वज़ीर आला पंजाब ने बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। नाम लिए बगैर वज़ीर आला ने सिंध के बयान का जवाब दिया। मरियम नवाज कहती हैं बेवकूफ़ी की बात सुनकर हंसी आई, तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला का अपोजिशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तक़रीब से खिताब। मजीद बोली वो जेल गई, मुकदमात का सामना किया मगर आंखों में आंसू नहीं आए। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखकर आंखें नम हो गईं। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर्स को बाकी सूबे भी पंजाब की तरह रिलीफ दें, बिजली बिलों पर सियासत ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा पंजाब ने बिजली पर अपने वसाइल से 2 माह के लिए बड़ा रिलीफ दिया, इसमें वफाक का कोई किरदार नहीं। इस मामले पर बात ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस हुआ। सूबों के पास वाफिर वसाइल हैं, बैरूनी कर्जों का सारा बोझ वफाक पर, लेकिन मुस्तफीद सूबे होते हैं। महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, मजीद कम करेंगे। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े ने कम कर दिए। पंजाब में 2 माह के लिए रिलीफ, तीसरे महीने क्या होगा? सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन की तनकीद। कहते हैं बिजली के बिलों पर सियासत पर अफसोस है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। लीडर्स के पास विजन, दिमाग, अकल और समझ होती है। नून लीग सिर्फ पंजाब और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में सस्ती बिजली की बात करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम ने कहा पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का महज लॉलीपॉप दिया गया है। महंगाई से पैदा सूरत हाल, 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल अदा करना शहरियों के बस की बात नहीं है। वजीर आजम खुद कहते हैं ये बिल ताजिन और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं है। भारी भरकम बिल जुल्म है। IPPs के खिलाफ जदोजहद जारी है। मजीद बोले बड़ी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं मौरूसियत है। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में बड़ा रिलीफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। अडियाला जेल में जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। पुलिस की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काफ़ी दिनों के बाद अदालत का एक खुशशाइन फैसला आया। अदालत ने कहा शरीक मुलजिम के बयान की कोई हैसियत नहीं। 9 मई को 1 साल 3 माह हो चुके, अभी तक खामोशी क्यों रही? इस फैसले से बानी PTI के मुकदमात पर भी असर पड़ेगा। सऊदी वली अहद के बुशरा बीबी को दिए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। ज्वेलरी सेट में अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस, बालियां शामिल। नैब के मुताबिक बानी PTI और बुशरा ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। PTI हर सूरत तरनौल में जलसे के लिए तैयार। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अली अमीन गंडापुर खुसूसी ट्रक के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। ट्रक पर साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया। वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली को 1,000 कारकुन लाने का हदफ। आइन का हर शहरी हक रखता है कि वो इकट्ठे होकर बात कर सकें। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजौता की प्रोग्राम रेड जोन फायज विद फहद हुसैन ने बातचीत। कहा इस्लामाबाद में दीगर जमातों के एहतजाज पर लाठी चार्ज होता है, न गिरफ्तारियां। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, इसलिए जलसा रखा गया है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक बोले PTI इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है तो कर ले, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं है। पीपल्स पार्टी की 90% नशिस्तें असली हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। बोले इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन मजबूत है। अगर कोई सियासी जमात आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तोड़ना हो तो 2-3 बयानात काफ़ी होते हैं। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं और डिलीवर भी नहीं कर पा रही। हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी तो 2-3 साल भी चलना मुश्किल है। उनका डिप्टी चेयरमैन 190 मिलियन पाउंड केस में पहले ही जेल में है। अब असल चेयरमैन भी हाउसिंग केस में पकड़ा गया। असल चेयरमैन के पकड़े जाने पर इन ख्वारिज का शिराजा बिखर रहा है। ये पार्टी अब यतीम हो गई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। मजीद बोले पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर अवाम को बड़ा रिलीफ दिया।
वफाक पहले ही 200 यूनिट तक रिलीफ दे चुका है। हर सूबे को अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वफाकी काबीना ने प्राइम मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के अजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों के फैसलों की तौसीर, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 15 अगस्त के फैसलों की भी तौसीर। काबीना अजलास में कानूनी मामलात पर भी गौर किया गया। खातून की गाड़ी जो ही दूसरी गाड़ी से टकराई तो वो घबरा गई। घबराहट में पांव ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर पर पड़ा, जो मजीद नुकसान का सबब बना। कराची में हादसे में जान बहक बाप बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची समेत अजीज वक़ारिब और अहले इलाका की शिरकत। इमरान और जमा साला बेटी की मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा से कबल बाप बेटी की मैयतें उनकी रिहाइश गाह पहुँचाई गई। इलाके में सोग का समा, अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद जमा हुई। मोनिम जफर कहते हैं शहर में नशा आम हो चुका है, गफलत के साथ ड्राइविंग मामूल बन चुका है। कराची वालों को सहूलियात मिलें या ना मिलें, टैक्स में इजाफा किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सीवरेज बिलों और पानी के नरखों में मजमूई तौर पर 23% इजाफा कर दिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का 5वां इजलास में मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत हुआ। कराची वालों को तबाह हाल सीवरेज निज़ाम का इजाफी टैक्स देना होगा। पानी आए ना आए, टैक्स इजाफी देना होगा, मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मुतासरीन सैलाब का दुख बांटने राजनपुर पहुँच गई। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला का हाजिरपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी कराई गई। बोली हर साल लोगों को सैलाब से बेघर होने से बचाने के लिए मुअस्सर प्लान तैयार किया जाए। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर रशीद नदीम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद ने सिंगल्स इवेंट में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर रशीद नदीम को सराहा।